देखिए डियर, अब वायुदाब की जो इकाई होती है, मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम कितने वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर आपसे मिलीबार में पूछेगा, किसमें? मिलीबार में, तो मिलीबार में 1013 आपका 23 ये आपका मिलीबार बोलिएगा। एमबी का मतलब क्या होता है? मिलीबार। 1013.23 मिलीबार आपका एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है। किसमें? मिलीबार में। इफ यू विल कन्वर्ट इट इन आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आप सभी लोग जानते हैं एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या इसको एमएम में करेंगे, तो एमएम में करेंगे तो 1 सीएम वह 10 एमएम के बराबर होता है, तो 760 एमएम यानी मिलीमीटर के बराबर होता है। अब आपके मन में है कि ये 76 सेमी ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका? तो 76 सेमी पारा, पारा के बारे में आप जानते हैं, पारा जिसको आप मरकरी कहते हैं। और डियर, आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 2 तत्व एकदम अद्भुत हैं, अनोखे हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा जानिएगा। एक तो आपका मरकरी और दूसरा है डियर कौन? ब्रोमीन। नहीं समझ रहे हैं? फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस बैरोमीटर को यूज किया जाता है? 14 बैरोमीटर का यूटिलाइजेशन किया जाता है मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए। अब आ जाइए, मौसम का पूर्वानुमान आप करते कैसे हैं? तो सुनिए जरा ध्यान से। बैरोमीटर से कैसे आप आपका वायुमंडल का आकलन करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो पारे का जो पारा, यदि आपका पारा जो होता है इसको एचजी बोलते हैं। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक, तो बैरोमीटर जो होता है ना डियर, ऐसे स्टैंड की तरह होता है और उसी पर रीडिंग बनी होती है, और उसको रखेंगे तो 76 सेमी पर उसका पारा जो होता है 76 सेमी तक जाता है, वहीं पर पड़ा रहता है। तो 76 सेमी, अगर सडन पारे का दाब अगर नीचे गिर गया, इसका मतलब आपकी एरिया में जो वायु के द्वारा जो दाब पड़ रहा है वो आपका नीचे क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब आपकी एरिया में इतनी गर्मी हुई है कि आपका जो गैसें हैं आपके धरातल के आसपास, वह सब गर्म होकर के क्या हो गया? ऊपर उठ गई। तो गैसें जब ऊपर उड़ जाएंगे तो नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाता है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक सडन फॉल डाउन, यानी हचाक देव क्या होता है? फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो किस प्रकार के मौसम की अपेक्षा की जाती है? हाँ डियर, चक्रवात या तूफान आता है, इसको याद रखिएगा। अचानक नीचे आए, यानी पहली कंडीशन है अचानक, अचानक नीचे आए। आपका अचानक कैसे आए? नीचे आए, तो आपका क्या मौसम आता है? तूफान या चक्रवात, तूफान या चक्रवात, याद रखेंगे ना, तूफान या चक्रवात। क्या कारण है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर गिरता है तो आपका चक्रवात या तूफान आता है? समझिएगा डियर, एक बात समझिएगा, आपकी एरिया में अगर बहुत गर्मी पड़ेगी तो आपके धरातल के पास की जो गैसें हैं वह गर्म होकर के कहाँ उड़ जाएंगी? ऊपर। और जबकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब यानी बैरोमीटर पर जो दाब पड़ता है वह सारी गैसों का प्रेशर पड़ता है धरातल पर, उसी को न मापता है। और जब गैसें गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएंगी तो आपके यहाँ की एरिया में लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। कैसा प्रेशर बेल्ट बनता है? लो प्रेशर बेल्ट।
तो हवाएं जो चलती हैं वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। तो आपके एरिया का जो पाठ्यांक गिर जाएगा बैरोमीटर का सडन, तो आपके यहाँ लो प्रेशर बेल्ट हो गया, तो बाहर की हवाएं तेजी से आकर के उस स्थान को क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे, घेरेंगे। तो वही आ जाता है क्या आपका चक्रवात या तूफान। अब डियर दूसरा एक कंडीशन होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग अगर धीरे धीरे फॉल डाउन होती है। कैसे होती है? ये धीरे धीरे फॉल डाउन होती है, धीरे धीरे आपका अगर नीचे आती है तो कैसा मौसम का आकलन किया जाता है? मौसम डियर कैसा होता है? मौसम आपका मौसम जो है ये आपका वर्षा होती है। अमरजीत सही बता रहे हैं, मौसम कैसा होता है? वर्षा। आप दिमाग में ऐसे याद रखिए कि अगर आपका अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे आता है तो आपका क्या आता है? चक्रवात या तूफान। तो अचानक अगर नीचे आता है तो क्या चक्रवात धीमे धीमे आएगा? नहीं, चक्रवात क्या आता है? सडन फॉल डाउन, बहुत तेजी से आता है। चक्रवात या तूफान आपका सुजीत कुमार आपका बहुत तेज ना आता है, तो अगर अचानक गिरा तो अचानक से क्या होगा? चक्रवात या तूफान भी तेज आएगा। और पाठ्यांक आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे डाउन होता है तो इसका मतलब वर्षा होती। तो वर्षा ऐसा नहीं कि ऊपर बादल है, बादल है अचानक तुरंत आपका बरस दिया। वर्षा धीरे धीरे आपका आना शुरू होता है और धीरे धीरे आपका गिरना शुरू होता है। बारिश ऐसा नहीं बादल बादल ऊपर चलिए बरस दिया तुरंत आपका, ऐसा नहीं होता। लेकिन आंधी क्या होती? आंधी आपका बैरोमीटर का जैसे पाठ्यांक तेजी से गिरता है वैसे ही आंधी भी आपका अचानक तब तक आ गई आपका, और आपको बगीचा में आम बीनने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो भागे भागे लोग जाते हैं, तब तक आपका वहाँ आसपास जो रहता है हाली हाली सारा आम क्या कर लेता है? बीन लेता है। एक मौसम जरा देखिएगा डियर, ये आपका तीसरी जो कंडीशन क्या होती है? अगर मित्रों बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे यानी धीरे धीरे आपका ऊपर उठता है तो आपका मौसम जो है साफ हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। और यार अगर मौसम साफ होता है बच्चियां लोग, तो आप लोग मौसम जब साफ होता है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? छत के ऊपर। मौसम साफ हो गया, आप लोग एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, आपका मौसम साफ होता है। और लड़के लोगों को तो मौसम का साफ होने का कोई मतलब ही नहीं है आपका, वो बस जहाँ देखे कुछ बस वो चाहे आपका सुनामी भी आए खड़ा होकर के आपका डेरा देखते ही रह जाते हैं। बेल्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, ये धरती पर आइए देखिए ग्लोब का मैप बनाते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका ग्लोब है और ठीक 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर कौन सी लाइन है? 0 डिग्री पर विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा ये तो हिंदी में बोलते हैं, इसको भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसको सीबीएसई बोर्ड वाले इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन भी आसान है, इक्वल इन 2 पार्ट, वो पूरे पृथ्वी को एक काल्पनिक तौर पर 2 गोलार्धों में बांटता है। ऊपर वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। स्थलीय भाग सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग बहुत कम मिलता है। और विश्व की 80% आबादी आपका किस गोलार्ध में निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में। जितना भी हाई आपका पॉपुलेशन वाले जो कंट्री हैं, जैसे चाइना, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया, ये सब जो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, वो सब कहाँ है डियर? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है डियर? उत्तरी गोलार्ध में। अब हमें एगो बात बताइएगा, ये विषुवत रेखा पर गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ती है, सूर्य बहुत ज्यादा चमकता है डियर,
तो चमकता है तो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 5 डिग्री आपका नॉर्थ और 5 डिग्री आपका नीचे आपका यानी साउथ। ये आपका जो एरिया है ना डियर 5 डिग्री, इसको 5 डिग्री ऐसे बना देते हैं, 5 डिग्री दोनों यस की तरह लग रहा है। यस का मतलब साउथ मान लेते हैं, ऊपर की सारी लाइन है। यूपी टेट वाले बहुत सारे बच्चे बच्चियां ये नहीं जान पाते हैं यन का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है। आपकी प्रश्न आया था 23.5 अंश नॉर्थ 23.5 अंश साउथ, अब पूछा था कि कर्क रेखा कौन सी है, अब तो कितने आपका 23.5 अंश साउथ पर ट्रिक मार दिए हो, जान ही नहीं पाए 23.5 अंश यस का क्या मतलब होता है। तो यस का मतलब दक्षिणी गोलार्ध, जबकि कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब जरा ये बताइएगा और एक फार्मूला और जानिएगा, यहाँ से 5 डिग्री ऊपर है, आप अगर 1 डिग्री आपका ऊपर जाएंगे तो 111 किलोमीटर ये रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखा होती है वह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री में कितना किमी की दूरी हो जाएगी, 555। आप 555 नीचे दोनों को पूरा जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, करीब करीब 1110 होगा। तो मोटी मोटा 1100 आप मान लीजिए, 1100 किलोमीटर का रेंज है। और यहाँ पर इतनी तेज गर्मी होती है कि यहाँ की हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अब ऊपर उठ जाएगी, लेकिन डियर वास्तव में जो क्षेत्र बनता है ना, करीब करीब आपका 10 डिग्री आपका नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये वाली जो पेटी होती है इसको निम्न दाब की पेटी कहते हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, क्या कहेंगे, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। और मित्रों देखिए, यहां से जब हवाएं आती है ना, तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण। यूपी टेट वाले एक क्वेश्चन बहुत याद कर लीजिएगा, पूरे धरती पर जो जैव विविधता का जो बायोम होता है, जीव बायोम, वह सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो विषुवत रेखा से 10 अंश उत्तर 10 अंश दक्षिण के बीच में पूरे धरती पर सबसे ज्यादा जो जीव जंतु और प्राणी और वनस्पतियां पाए जाते हैं पूरे धरती पर। रीजन क्या होता है, यहाँ पर ऐसी जलवायु मिलती है, वर्ष भर वर्षा होती है, और विषुवत रेखा के ऊपर तो डियर हर दिन करीब करीब 2 बजे के बाद ही आपका वहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। इसलिए इन इलाकों में वनस्पतियां आपका बहुत अच्छी उगती हैं। और जहाँ वनस्पतियां हैं तो आपको पता है कि जीव जंतुओं का वनस्पतियों से एक ऐसा कोरिलेशन होता है कि बिना प्राणी का कोई वनस्पतियां नहीं सरवाइव कर पाएंगी, और कोई वनस्पतियां हैं तो बिना वनस्पतियों के हम मानव जीवन का भी जीवन संभव नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वह क्या खाते हैं, यही पेड़ पौधों के द्वारा बना हुआ भोजन। और एक क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला में आपको बार बार पूछता है, यदि पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं जड़ों के द्वारा, आप देखे होंगे, प्रोसेस जानते होंगे, इसीलिए जो आपका जितने भी ट्री एंड प्लांट हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इनको उत्पादक कहते हैं, इनको उत्पादक कहते हैं। अब उनके बने बनाए भोजन, जो चना हुआ, गेहूं हुआ, मटर हुआ, जो कुछ भी भोजन बन गया, तो हम क्या करते हैं, उसका अलग तरीका बदलते हैं खाने के लिए। वो हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम केवल उसका टेस्ट बदलने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में डियर आपका वह क्या होता है, वह आपका उसका बना बनाया जो भोजन होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहित कर लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो डियर जो भी पेड़ पौधे हैं उनको आप कहेंगे उत्पादक, और हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता, उनके बने बनाए भोजन को हम खाते हैं। अब उसमें आपका 2 प्रश्न और आता है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। समझिएगा विशाल, जैसे प्लांट है ना, अब प्लांट को अगर बकरी खाए, अब बकरी को अगर, हाँ, तो उस दशा में आप कौन सा उपभोक्ता हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे। अब बकरी क्या हो जाएगी, प्राथमिक।
और उसी में एक नियम है लिंडेमार का नियम, वह 10% ही एनर्जी आपका वह ट्रांसफर होती रहती, यानी जो भी कुछ खाते हैं ना उसका 10% ही ऊर्जा आप ले पाते हैं। ठीक है, 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। लेकिन एक बात और, उसका उल्टा एगो नियम होता है कि अगर कीटनाशक छिड़केंगे ना, तो कीटनाशक कोई प्लांट पर आप छिड़के हैं और टिड्डा खाया, तो टिड्डा में जितना भी उसका हानिकारक एक्टिविटी होगा, सबसे लास्ट में जो ज्यादा खा, सबसे आखिरी वाला जो होगा उस पर पॉइजन की मात्रा सबसे अधिक जाती है। पहले वाले को पॉइजन की मात्रा सबसे कम, उसको खाने वाले को उससे थोड़ा ज्यादा, उसको खाने वाले को उससे भी ज्यादा, ऐसे आखिरी वाले को सबसे ज्यादा हो जाता है डियर आपका। तो वायुमंडल की जो ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है वो आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में। अब डियर हवा यहाँ से चलेगी ना, तो 10 डिग्री पर हवा एंट्री मारेगी, तो ऐसा नहीं कि तुरंत हवा आई गरम गरम उड़ जा, तुरंत गरम नहीं होगी, वह कुछ दूर तक चलेगी मित्रों। अब ये 5 डिग्री में समझिए 550 किलोमीटर के आसपास है, तो 550 किलोमीटर जब जाएगी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होते ही 5 डिग्री साउथ पर जब पहुंचेगी तो वहां से हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। इधर से भी हवा चलेगी तो यहाँ से गर्म होना शुरू होगी, कहाँ से, 10 डिग्री से। और ये 5 डिग्री नॉर्थ पर पहुंचते पहुंचते एकदम हीट हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो हवा क्या हो जाती, ऊपर उड़ जाती। इसलिए 5 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, एकदम जो वहां पर हवाएं सब क्या होती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं। कोई भी अंशिका सिंह अगर चक्रवात चलेगा ना, तो 10 डिग्री से चलेगा या 5 डिग्री तक आते आते गर्म हो जाएगा, और चक्रवात गया ऊपर, चला गया ऊपर। जब ऊपर चला गया तो नीचमा एकदम शांत एरिया पड़ जाती है। आप कभी नाव से घूमेंगे ना, एकदम ये शांत एरिया होती है, भूमध्य रेखा के 5 अंश ऊपर और 5 अंश नीचे, इसीलिए उसको शांत क्षेत्र कहते हैं। आप भूगोल की भाषा में डोल्ड्रम कहा जाता है। विषुवत रेखा से 5 अंश नॉर्थ और 5 अंश साउथ वाला जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम माने होता है शांत क्षेत्र। आपके मन में होगा कि सर ही बताइए कि अगर यहाँ गैसें हीट हुई, यहाँ गैसें हीट हुई तो ये आपका उड़ गई, तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आएंगी। मित्रों ये हवाएं यहाँ से ज्यों चलेंगी ना 10 डिग्री से, तो गर्म होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ 5 डिग्री तक आते आते इतना गर्म हो जाती हैं, वो हवैया सब 5 डिग्री पर आकर के एकदम उड़ जाती है। नीचवा एकदम शांत क्षेत्र हो जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। इसीलिए 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इसी को कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं, डोल्ड्रम। भूगोल की भाषा में उसको कहते हैं डोल्ड्रम, हिंदी में क्या होता है, शांत क्षेत्र। लेकिन मित्रों कुल मिला के ये आपका क्या है, ये आपका एलपी का मतलब लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या बनता है, लो प्रेशर बेल्ट। आप समझ गए ना डियर, ये आपका यहाँ पर हमेशा शांति ही होता है। एक बार डियर मैं बताऊं, सुना है आप लोगों ने हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, यानी अश्व अक्ष क्या होता है डियर, क्या होता है, यानी अश्व अक्ष क्या होता है डियर, अश्व अक्ष क्या होता है। यहाँ तो इतनी गर्मी होती है कि हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, तो नीचे जो ग्राउंड लेयर पर या समुद्र के तल पर जो दाब पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से नाव चला रहे थे सब, और नाव चलाते चलाते जब जा रहे थे, अचानक वह 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में आ गए। और यहाँ पर क्या होता है, जो हवाएं यहाँ से उठती हैं, तो ऐसा नहीं कि हवा उठी है, हवा जब ऊपर उठी तब तक पृथ्वी जो है क्या होती, घूमती रहती। पृथ्वी क्या होती, घूमती रहती। वो हवाएं आकर के ये आपका 30 से 35 डिग्री वाले एरिया में आकर के गिरती। तो ये हवाएं जो ऊपर उठती हैं, ऐसा नहीं ऊपर उठ करके पूरा वायुमंडल को पार कर लेंगी। प्लान वाला फार्मूला जानते हैं फिजिक्स। तो ये हवाएं आकर के इसी बेल्ट में गिरती,
और आकर गिरती हैं तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब नाव लेके आए सब यहाँ बीच में 30 से 35 में, ऊपर से दाब बढ़ने लगा तो उनकी नाव आपका क्या होने लगी, वाइब्रेट करने लगी। तो पहले वो सब क्या फेंके, पहले वो जितना भी सामान उमान था उसको नाव से उतार के फेंकने लगे। काफी 1-1, 2-2 महीने की यात्रा पर चलते थे, कुछ सामान फेंके तब भी नाव हिल रही है। अब भूगोल की बात तो वह समझ नहीं पा रहे थे, हमारे यहाँ क्लास तो कर नहीं पाए थे। अब पता नहीं उस जमाने की बात है तो डियर का। तो क्या हुआ, जब नाव उनकी वाइब्रेट हो रही थी तो जब सामान को फेंकने के बाद, अब सामान को फेंकने से ऊपर का वायुमंडलीय दाब थोड़ी कम हो जाएगा, वो तो आपका इधर की हवाएं जो उठी थी इसी में गिर रही थी, इसी बेल्ट में क्या होता है, गिरती हैं। तो ये आपका नीचे जो 30 से 35 के बीच हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। आप विषुवत रेखा के 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे, या विषुवत रेखा के 10 अंश ऊपर 10 अंश नीचे का ये वो लो प्रेशर बेल्ट है। आप 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे उसको डोल्ड्रम कहते हो। पूरी तरह से मित्रों क्या होता है, शांत होता है। वो पूरी तरह से क्या होता है, शांत। अब इसके बाद फिर भी नाव कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब वह एक करीब 30 से 35 मतलब 5 डिग्री है। 5 डिग्री का मतलब एक करीब 550 किलोमीटर की एरिया होती। अब नाव छपटिया के इधर उधर भागने लगे सब। अब भाग रहे थे, इसके बाद क्या हुआ, अभी भी नाव आपका डिस्टर्ब है, एकदम परेशान है। तब वो जितना भी घोड़ी थी उस पर, पहले घोड़ी को गिरा दिए समुद्र में, अब फेंक दिए आपका कि कम से कम आदमी अपना जान बचा ले। कुछ घोड़ा जो बढ़िया थे, अब जब घोड़ी फेंके आपका तब भी वो नाव कंट्रोल में नहीं आ रही। बस फिर सोचे कि अब घोड़ों को भी फेंक दिया जाए। फिर आपका घोड़ों को फेंकना शुरू किए, घोड़ों को भी सब फेंक दिए। उसके बाद भी नाव आपका कंट्रोल में नहीं आई। तब आपका डेर बाद में इधर भाग करके आए आपका सब। अचानक आपका इस बेल्ट से वह क्रॉस करके इधर निकल गए। इधर आते ही उनकी नाव सही हो गई। तो आपका तब बाद में भूगोल वेत्ताओं ने उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करके बताया, तो उसी घटना से इसको नाम दे दिया गया। 30 से 35 वाला जो बेल्ट होता है इसको अश्व अक्ष कहते हैं। अश्व अक्ष होता है, इसको आपका हॉर्स HORS हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, या लैटिट्यूड। ये हॉर्स लैटिट्यूड याद रखिएगा। 30 से 35 डिग्री आपका हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है, इसको जो है अश्व अक्ष कहा जाता है। आपका मित्रों, थैंक्स।